Hello, good morning friends, and welcome all of you once again. Myself Jatin Dave from Asapura School. You know very well, we are going to continue chapter number 6, life processes, and now we are going to learn the third life processes from the lesson life process. Now we discuss in present video, and then after next videos excretion. The next process is excretion. So what is excretion? The biological process involved in the removal of the harmful nitrogenous metabolic waste from the body is called the excretion. तो excretion क्या है? Excretion biological process है जो इन्वॉल्व है removal of the harmful nitrogenous waste, जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, नुकसानकारक है, ऐसे नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट होती है, उस बॉडी के अंदर क्रिएट हुई वेस्ट को एक्सक्रिएट करने का काम जो करता है, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक्सक्रेशन कहा जाता है. वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द एनिमल्स बॉडी जनरेट दिस नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स. कहाँ से आता है? तो अलग अलग एनिमल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो जनरेट होता है, विच शुड बी एक्सक्रिएटेड आउट, और इसे बाहर निकालना, रिमूवल करना जरूरी है. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज द वेरियस स्ट्रेटेजीज फॉर द एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं. For example, many unicellular organisms remove this waste by the simple diffusion from the body surface into the surrounding water. जनरली ऐसा देखा गया है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वेस्ट को रिमूव करने के लिए सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस का इस्तेमाल करती है, जिसमें फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर, नज़दीकी जो पानी है उस पानी के अंदर अपने बॉडी सरफेस से वो रिमूव वेस्ट हैं इसे डिस्पोज करती है. But complex multicellular animals use specialized excretory organs to perform the same function. लेकिन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, उस मल्टी ऑर्गेनिज्म सेल्युलर्स के अंदर स्पेशली यहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स क्रिएट हुए हैं और उस बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू ये परफॉर्मेंस होता है, सेम फंक्शन होता है, मतलब के वेस्ट को रिमूव करने का काम होता है. यहाँ पर हम बारी बारी देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक्सक्रेशन इन द प्लांट्स. प्लांट्स में किस तरह से ये एक्सक्रेशन प्रोसेस होती है. अनलाइक द एनिमल्स, द प्लांट्स डू नॉट पॉसेस एनी स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम फॉर एक्सक्रेशन. सबसे पहली बात ये कि प्राणियों की तरह प्लांट्स के अंदर, वनस्पति के अंदर डू नॉट पॉसेस एनी स्पेशल ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पर कोई स्पेशल ऑर्गन्स या कोई सिस्टम क्रिएट नहीं हुई है जो एक्सक्रेशन का काम करे. However, the plants excrete their waste in the different ways. और इसलिए प्लांट्स हैं वो एक्सक्रेशन प्रोसेस तो करती है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से करती है. जैसे कि फर्स्ट वन, O2 produced during the photosynthesis by the green plants is set free directly in the atmosphere. प्लांट जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन गैस जनरेट होती है और उस ऑक्सीजन गैस को सीधा सेट फ्री करता है एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब कि ऑक्सीजन को सीधा एटमॉस्फेयर के अंदर वो रिलीज कर देता है. सेकंड वन, प्लांट्स रिमूव सरप्लस वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन थ्रू द स्टोमेटा. इसी तरह लीव्स के ऊपर रहे स्मॉलर पोर्स जिसे हम स्टोमेटा के नाम से जाते हैं, ये स्टोमेटा थ्रू ये प्लांट्स के अंदर जो सरप्लस वाटर है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, उसे लॉस करने के लिए ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है स्टोमेटा थ्रू. तीसरी बात, समटाइम्स प्लांट्स स्टोर सर्टेन वेस्ट इन द सेल्स ऑफ देयर लीव्स व्हिच आर अल्टीमेटली शेड आउट. कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कहीं कहीं कि उसकी जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होती है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो सेल ऑफ देयर लीव्स, मतलब कि उसके पत्तों के सेल के अंदर स्टोर की जाती है, विच आर अल्टीमेटली शेड ऑफ. जो पत्ते हैं वो वक्त गुजरने के बाद हम जानते हैं कि पीले पड़ जाते हैं और पीले पड़ जाने के बाद वो सूख जाते हैं और सूख कर वो पेड़ों से रिमूव हो जाते हैं. तो इस तरह से भी वो वेस्ट को रिमूव करता है. Certain plants store waste in the cellular vacuoles of their cells. कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपनी बॉडी वेस्ट है उसे सेल्यूलर वैक्यूलस के अंदर स्टोर करता है
Other waste products such as the resin and gum are stored specially into the old xylem. ठीक है, इसी तरह से वेस्ट प्रोडक्ट में गम और रेजिन जब प्रोड्यूस होता है तो गम और रेजिन को प्रोड्यूस हुए रेजिन को स्पेशली ओल्ड जाइलम के अंदर स्टोर किया जाता है. प्लांट्स एक्सक्रिएट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम. और कभी कभी प्लांट्स अपने अंदर जो कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उसे रिमूव करने के लिए अपने आसपास जो सराउंडेड सॉइल है इसका भी इस्तेमाल करता है और सराउंडेड सॉइल के अंदर वो सीधा इसे एक्सक्रिएट कर देता है. तो ये अलग अलग रास्ते थे जिस रास्ते से प्लांट एक्सक्रिएशन प्रोसेस है वो एग्जिबिट करता है. डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दिस. फर्स्ट पॉइंट में हमने एक्सक्रेशन क्या है ये देखा, इसकी डेफिनेशन आपके सामने रखी और पॉइंट ऑफ व्यू बताया. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से स्ट्रेटेजी बनती है वेस्ट मटेरियल है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए. और दूसरे पार्ट में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म में से एक को पसंद किया, एक्सक्रेशन प्रोसेस इन द प्लांट्स आपके सामने रखा. ये एक शॉर्ट नोट के रूप में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इन शॉर्ट जल्दी से आपको फिर से एक बार रिमेंबर करा दें पूरे इस वीडियो को. सबसे पहले व्हाट इज द एक्सक्रीशन? द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन. Various metabolic activities in animal body generate this nitrogenous waste material which should be excreted out. Different organisms use various strategy for the excretion. Many unicellular organisms remove this waste by the simple diffusion from the body surface into the surrounding water. Complex multicellular animals use specialized excretory organs to perform the same function. Next topic is excretion in the plants. Plants के अंदर किस तरह से वेस्ट मटेरियल है इसे रिमूव किया जाता है. Unlike the animals, the plants do not possess any special organism, means organs or the system for the excretion. ये पहली बात. However, the plants excrete their waste in the different ways. First of all, oxygen produced during the photosynthesis by the green plant is set free directly in the atmosphere. Second, plants remove surplus water by the process of the transpiration through the stomata. Third, sometimes plants store certain waste in the cell of their leaves which are ultimately shed off. Fourth, certain plants store waste in the cellular vacuoles of their cells. 5. Other waste products such as the resin and gum are stored specially in the old xylem, and plants excrete some waste substances into the soil around them. तो ये तरीके थे किस तरह से एक्सक्रेशन इन प्लांट होता है इसकी. इस वीडियो में यहाँ तक. इस वीडियो को आपको अच्छी तरह से रिमेंबर करना है, पढ़ना है, समझना है और नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आ रहे हैं, वो है एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. तो तब तक के लिए इस वीडियो को रेडी कर लीजिए, पढ़कर समझकर अच्छी तरह से. धन्यवाद एंड बाय.